नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 6 जिसका नाम है संख्याओं से खेल या संख्याओं का खेल, ठीक है। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि संख्याओं से खेल कैसे खेला जाता है, ठीक है। इसी का अध्ययन करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ थ्योरी आप लोगों को बताई जाएगी और संख्याओं से खेलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके थ्योरी पोर्शन को हम। ये रहा थ्योरी का पहला पेज। देखिए, पहले पॉइंट में आपको कहा गया है 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10a + b होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अगले पॉइंट में कहा गया है जहां a, इसी में आपको कहा गया है जहां a तथा b बीजीय अंक है, a और b बीजीय अंक है, अस्पष्टता a शून्यतर तथा मतलब a जो आप लोगों को दिया गया है या शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। b शून्य से लेकर 9 तक के अंक हैं, वो b दिया गया है, शून्य भी हो सकता है, शून्य से लेकर 9 कोई भी संख्या हो सकती है। अगले पॉइंट में कहा गया है 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप जो होता है 100a + का 10b और प्लस का c होता है। जहां पर a b c बीजीय अंक है, अस्पष्टता यहाँ a शून्यतर है, मतलब a जो है शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है, जबकि b तथा c शून्य से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं, मतलब शून्य भी हो सकते हैं b और c, ठीक है। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है 2 से विभाजिता का नियम। इसे आप लोग आसानी से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 2 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं। अब जो पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है ऐसी संख्याएं जिसकी इकाई का अंक सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 0 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कोई संख्या आप लोगों को दे दिया जाए कि 15, इसको चेक कीजिए कि 2 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग इसके इकाई का अंक देखिएगा, इकाई का अंक यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 और 0 है, तो यहाँ पर आप देख रहे नहीं है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार आप लोगों को यदि 20 दे दिया जाए, इसको कहा जाए विभाज्य है अथवा नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इकाई का अंक 0 है या विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में आपको कहा गया 3 से विभाजिता, 3 तथा 9 से विभाजिता के नियम, ठीक है। 3 तथा 9 से विभाजिता के नियम एक ही होते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 10a + b 2 संख्याओं के लिए देख रहे हैं, 10a + b लिख सकते हैं और इसको हम तोड़ लेते हैं, 10a को 9a और प्लस का a और लिख सकते हैं, ठीक है। 9a + a 10a हो जाएगा फिर और b हो जाएगा। उपर्युक्त में 9 जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है 9a, ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से विभाज्य है 9 और 9 स्वतः ही मतलब 9 से भी विभाज्य है, ठीक है। 3 तथा 9 से विभाज्य है, अतः द्वितीय भाग a + b भी 3 तथा 9 से विभाज्य हो, तभी संख्या 3 अथवा 9 से विभाज्य होगी। जब यह संख्या जो आप लोगों को दिया गया है 3 तथा 9 से विभाज्य होगी, तभी यह जो आपको संख्या दी रही होगी a + b, ये वाली 3 तथा 9 से विभाज्य होगी। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अब आप लोगों को इस पॉइंट में कहा गया है 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 तथा 9 से विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाज्य हो। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाए 318 और पूछ लिया जाए कि यह 3 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो इसके अंकों का योग करेंगे, यानी 3 और प्लस का 1 प्लस का 8 करेंगे, यानी 3 1 4 और 8 12 हो जाएगा। तो देखिए 3 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो यह 12 3 से विभाज्य, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यह 9 से विभाज्य है तो ये 9 से नहीं विभाज्य है। इसी प्रकार यदि आप करना चाहें 0 8, आप 108 को चक्कर लीजिए तो 1 और 8 1 9 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 8 1 9 हो जाएगा, 0 का योग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें देखिए किससे विभाज्य, 3 से विभाज्य है तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 से विभाज्य और 9 स्वतः भी 9 से विभाज्य, तो 108 3 से विभाज्य भी होगा और 9 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगले बार में आपको कहा गया है कि 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। 2 या 3 अंकों से बनी संख्याएं तभी 5 से विभाज्य होंगी जब इकाई वाला अंक 0 अथवा 5 हो, ठीक है। इसमें आपको क्या कहा गया है, जब इकाई वाला अंक यानी जैसे आपको 50 दे दिया गया हो, पूछा जाए कि 5 से विभाज्य है, तो इसके इकाई वाला अंक चेक करेंगे। यहाँ पर यदि यह 0 अथवा 5 होगा तो विभाज्य होगा, तो यहाँ पर 0 है, ये विभाज्य होगा। जैसे आपको ये दे दिया जाए 48 और पूछा जाए 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर ये इकाई वाला अंक चेक कीजिएगा आप लोग, या 0 या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर ना 0 ना 5 है, तो यह विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और यदि 55 दे दिया गया हो, पूछा जाए कि 5 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो देखिए अंतिम अंक 5 है और यहाँ पर 0 भी होगा तभी विभाज्य होगा, लेकिन 5 दिया गया है तो यह विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में 7 से विभाजिता के नियम। देखिए इस पॉइंट में आपको 7 से विभाजिता के नियम पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है किसी संख्या के 7 से विभाजिता की जांच करने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जो किया गया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, के अंकों में क्रम से 1 3 2, याद रखिएगा इनको, क्रम से 1 3 2 -1 -3 -2 और फिर इस प्रकार से 1 3 2 फिर -1 -3 -2 से गुणा करके उनका योगफल ज्ञात करना चाहिए। यदि यह योगफल 7 से पूर्णतः विभाजित होता है तो दी हुई संख्या भी 7 से पूरी विभाजित होगी। आइए इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कागज पर अपने लिख लिया है। ये देखिए ये संख्या आप लोगों को, देखिए जैसा कि आपको थ्योरी पोर्शन में बताया गया कि इस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई वाले में 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले में 3 से गुणा करेंगे, सैकड़ा वाले में 2 से गुणा करेंगे, फिर सैकड़ा से 1000 वाले में -1 और 10,000 वाले में -3 और 1 लाख वाले में हम क्या करेंगे, -2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए सबसे पहले इकाई वाला अंक यहाँ पर एक दिया गया है, ठीक है। तो एक में हम कितने से गुणा करेंगे, जैसा कि थ्योरी में बताया गया है, एक से गुणा करेंगे तो एक आप लोगों को मिल जाएगा। दहाई वाले में यानी 5 है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से, ठीक है। तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और सैकड़ा वाले के स्थान पर 5 है तो 5 में हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तीसरे वाले में 0 में कितने से गुणा करेंगे, यानी 1000 के स्थान पर है तो 0 में गुणा माइनस के 1 से करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो 0 में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चौथे में यानी 10,000 के स्थान पर 1 दिया गया है तो इसमें हम गुणा करेंगे इससे -3 से, तो -3 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को माइनस का 3 ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 9 में हम गुणा करेंगे तो 9 में गुणा करेंगे किससे करेंगे, माइनस के 2 से करेंगे, तो माइनस के 2 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 दूनी माइनस का 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब 9 में कर दिया, 3 में करेंगे तो 3 में हम कितना करेंगे, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब फिर से ये साइकिल चलेगी, यानी 3 पर 1 पर फिर से आ जाएंगे तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 2 बच गया है। 2 में हम कितने से गुणा करेंगे, 3 पर पहुंच गए हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि इन संख्याओं का योग करेंगे जो आप लोगों को इनसे गुणनफल पे मिली है, ठीक है। इन संख्याओं का योग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 आप लोगों को 9 मिल जाएगा। और माइनस का 18, माइनस के 18 से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा। और माइनस का 3 माइनस का 12 हो जाएगा आप लोगों का। और माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 बच जाएगा और उसमें हम प्लस का 15 जोड़ देंगे तो आप लोगों को प्लस का 13 मिल जाएगा। और एक ये हो जाएगा 14। तो इस प्रकार इसका योग मिल जाएगा आप लोगों को 14, ठीक है। जो कि क्या है, 7 से विभाज्य है अथवा नहीं। इनका योग यदि 7 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या जो आपको यहाँ पर दी गई थी 239 10 551, ये 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये 14 जो है ये 7 से विभाज्य 2 से, ठीक है। तो ये 7 से विभाज्य हो जाएगी। अतः यह जो आपको संख्या दी गई थी 239 10 551, यह 7 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में पढ़ लिया था 3 के साथ ही, तो क्या 11 का देखेंगे। देखिए 11 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे, किसी संख्या के 11 से विभाज्यता की जाँच करने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये डाट को मैं पढ़ रहा हूँ वाले अंकों को क्रमानुसार 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 डॉट को पढ़ रहा हूं मैं से गुणा कर इनका योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे साथ में क्या था, यदि यह योगफल 11 से पूरा विभाजित होता है तो दी हुई संख्या भी 11 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है। जैसे हमने 7 वाले विभाज्यता के नियम में अध्ययन किया था कि 1 3 2 -1 -3 -2 से गुणा करते हैं, उसी प्रकार इसमें 1 -1 1 -1 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विभाज्यता के नियम पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए इकाई वाले में हम क्या करेंगे, जो आपको इकाई दिया गया है 5 दिया गया है, 5 वाले में हम किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे ना, तो 1 से गुणा करेंगे 5 मिल जाएगा। फिर दूसरे वाले में दहाई वाले में 2 से कितने में गुणा करेंगे, माइनस के 1 से, तो माइनस का 2 आ जाएगा। 4 में गुणा करेंगे किससे, तो 1 से फिर करेंगे तो 1 से करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 आ गया है तो 2 में किससे गुणा करेंगे, माइनस के 1 से, फिर यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 6 मिल गया है तो 6 में हम 1 से गुणा करेंगे तो आप लोगों का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 आ गया है तो 9 में हम क्या करेंगे, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको माइनस का 9 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर 9 आप लोगों को मिला है तो 9 में हम गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 9। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1 -1 1 -1 1 -1 1 आप लोगों को हमने गुणा करके दिखा दिया। अब इसका हम योग करेंगे जो आप लोगों को यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका योग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आप लोगों का, पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, ठीक है। 9 और 6 ये हो जाएगा 15 15 4 ये हो जाएगा 19 19 और 5 ये हो जाएगा 24 प्लस का आप लोगों को मिल गया, ठीक है। माइनस वाला जोड़ लीजिए तो 9 2 11 और 11 2 ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पर इससे घट जाएगा तो 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 11 मिल गया है, ठीक है। तो इनका योगफल आप लोगों को 11 मिल गया है। तो देखिए ये 11 से विभाज्य है 11, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी संख्या स्वतः स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है। तो 11 11 से विभाजित होगी। अतः यह जो आप लोगों को संख्या दिया गया था 99 62 425, यह 11 से पूरा विभाजित होगा। आशा करता हूँ यह रूल आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले वाले पॉइंट को। हमारे में आपको 13 से विभाज्यता का नियम पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को कहा गया है किसी संख्या की 13 से विभाज्यता की जांच हेतु क्रम से उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वाले अंकों में -1 3 4 1 -3 माइनस का 4, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -1 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, फिर 1 यहाँ पर प्लस हो गया है, माइनस का 3 और माइनस का 4 दिया गया है, और या फिर वही पैटर्न चल जाएगा, ठीक है। का गुणा कर उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यदि यह योगफल 13 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें और 7 वाले नियम में पढ़ा उसी प्रकार से इसमें आप लोगों को बस यही है कि गुणा किससे करना है, माइनस के 1 और 3 4 और 1 प्लस का माइनस का 3 माइनस के 4 से गुणा
गुणा करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से हम। जैसे कि आपको बताया गया है कि इसमें हम इकाई में माइनस के 1 से गुणा करेंगे, दहाई में हम 3 से गुणा करेंगे, सैकड़ा में हम 4 से गुणा करेंगे, फिर सैकड़ा वाले हजार वाले में 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस के 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस के 4 से गुणा करेंगे। तो आइए उसी कड़ी में कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इकाई के स्थान पर 5 दिया गया, उसमें गुणा कैसे करेंगे, माइनस के 1 से, ठीक है। तो माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरे में कितने से गुणा करेंगे, यानी दहाई वाले के स्थान पर 9 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से। यहाँ पर देख सकते हैं 9 3 27 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी तीसरे यानी सैकड़ा है, 1 से गुणा करेंगे 4 का, तो ये आप लोगों को 4 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे अब अगला आप लोगों को क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो 6 में हम गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। अगला आपको फिर 6 दिया गया है, तो 6 में हम किससे गुणा करेंगे, माइनस के 3 से गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो माइनस के 3 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 3 18 मिल जाएगा माइनस का, ठीक है। अगले में फिर आप लोगों को 0 दिया गया है, तो 0 में हम कितने से गुणा करेंगे, माइनस के 3 से गुणा किया, फिर हम माइनस के 4 से गुणा करेंगे, तो माइनस के 4 से गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। अगले में आपको 1 दिया गया है, तो 1 में हम गुणा कैसे करेंगे, ये हमने -4 कर लिया। अगले में फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से रिसाइकिल करेंगे, तो यहाँ पर माइनस के 1 से गुणा होगा फिर आप लोगों का, ठीक है। तो माइनस से 1 से गुणा होगा तो 1 गुणा माइनस में 1 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको प्लस में आया हो उसको जोड़ लीजिए, जो माइनस को आया हो उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस वाला देख लेते हैं। तो 0 प्लस में है, ये 6 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 10 और 27 कितना हो जाएगा, 27 10 37 आप लोगों को प्लस का मिल गया है, ठीक है। और माइनस का कितना मिला है, 18, 1 माइनस का ये 19 हो जाएगा, 19 और 9 आप लोगों को दिया गया, 19 1 20 और 8 28 आप लोगों को ये मिल गया है, ठीक है। तो 28 ही आप लोगों को मिल गया है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 दिया गया है, हमने 9 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 5 रखेंगे, तो आप लोग जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 18 1 19 मिल जाएगा, 19 5 24 आप लोगों को माइनस का 24 ही मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का 24 मिल जाएगा। 37 से 4 मतलब 7 से 4 जाएगा तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 मिल जाएगा। तो देखिए 13 आप लोगों को मिल गया। तो 13 इनका योग आप लोगों को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 से विभाजित है अथवा नहीं, तो 13 अब स्वतः कोई भी संख्या स्वयं से स्वयं विभाजित होती है, ठीक है। यानी 13 भी 13 से विभाजित होगी, तो अतः यह संख्या विभाजित है। अतः यह जो आपको संख्या दी गई थी 10 66 195 यह पूरी 13 से विभाजित होगी, ठीक है। और इस रूल को याद रखिएगा कि इसके इकाई में माइनस के 1 से, दहाई में 3 से, और सैकड़ा वाले में 4 से, हजार वाले में 1 से, 10,000 वाले में माइनस के 3 से, और लाख में हम 4 से माइनस के 4 से गुणा करते हैं। फिर इसको हम रिसाइकिल कर देंगे यदि और संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में। 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10a + b होता है। आपको पता है जहां a तथा b बीजीय अंक हैं, यहाँ a शून्येतर तथा b शून्य से लेकर 9 तक के अंक हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा a शून्येतर, यहाँ पर शून्य नहीं आएगा, a कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन b हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप जो होता है 100 a प्लस का 10 b और प्लस का c होता है। जहाँ a b c बीजीय अंक तीनों तो हैं, लेकिन यहाँ पर a शून्येतर होगा। जो a है आप लोगों का, यहाँ पर शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है, और b c शून्य भी हो सकता है, और 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों की इकाई 6 जिसका नाम है संख्याओं का खेल की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट को लेकर इसके संख्याओं के खेल को।